सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है और अक़वाम आलम के ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब आपने सुन लिया है, टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया है, सऊदिया अरब, हिजाज़ मुक़द्दस, वो सरज़मीन कि जहाँ मक्का है, मदीना है, वो सरज़मीन जो बरसों से इस्लाम का क़िबला रहा है, उस जगह से आज एक और मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर एक और मुक़द्दस मज़हबी उमूर के दौरान, एक और मज़हबी सफ़र के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी खबर आप सुन रहे हैं और पूरी तरह से आपने तस्दीक करना है। थोड़ा-सा मैं आपका वक़्त लूँगा लेकिन आपको समझाऊँगा कि हुआ क्या है, क्यों है और इसके आगे वाले असरात क्या होंगे। खबर यह है कि सऊदिया अरब से हवाई जहाज़ उड़े, सऊदिया अरब के पायलट्स ने मिसाइल्स मारे एक ऐसी सरजमीन में जिसके साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है। और खबर यह है कि ये जो जहाज सऊदीया से उड़े वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोलिशन में एक प्लानिंग के तहत हमलावर हुए हैं जाकर इराक के ऊपर और इराक के उन शहरों के ऊपर कि जहां मुकद्दस मकामात वाक़ हैं। यानी वो लोग जो नजफ से करबला जा रहे हैं, वो लोग जो दौरान सफ़र अरबईन की तरफ रवा दवा हैं, गामजन हैं, जिन्हें इमाम हुसैन से जाके मिलना है या ज़ियारात के हुकूक अदा करने हैं, वो जो ज़ायरीन हैं सड़कों पे चल रहे हैं, बड़ी रफ्तार, बड़ी तादाद, उन सब के ऊपर अब जो मनाजर आपके सामने दिखाई जा रहे हैं, खबर ये जोड़ी जा रही है कि यहां हमला हुआ है, सऊदी अरब ने हमला किया है और इन ज़ायरीन को भी निशाना बनाया है, मकामात मुक़द्दसात को भी अपनी तरजीहात में रखा है कि लोगों को वहां से दूर करें। तो इस खबर की जरा से तस्दीक भी करेंगे और आपके सामने वीडियो मनाजिर भी दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या बात कह रहा हूं। बहुत सारी चीजें कहते हुए डर लगता है, अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है, मगर चूंकि वो खबर है और पहुंचाना हमारा फर्ज है, हमने यहां तक पहुंचानी है। खवातीन और हज़रात, मामलात क्यों हैं? मामलात इस तरह के हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में, खासतौर से गल्फ में, एक हंगामी सूरत हाल है। चंद एक बड़े ममालिक अपनी आदात से मजबूर ईरान के ऊपर हमला करते हैं, रुकते हैं, हमला करते हैं, रुकते हैं। ईरान का यह दावा है कि वो किसी भी तौर से सरेंडर नहीं करेगा, मुकाबला करेगा, दिफा करेगा, जो उसका बुनियादी हक है। ईरान उन तमाम इस्लामी ममालिक जो उसके अड़ोस पड़ोस में हैं, जो यूएसए को बेसिस देते हैं, मौका देते हैं, और ना सिर्फ बेसिस और मौका बल्कि इस्तदा भी करते हैं, उनसे दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, वो तहफ़्फ़ुज़ से एक कदम आगे जाके ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ईरान उनके ऊपर हमला करता है। जिसे इस बात से आसानी से समझा जा सकता है कि यूएसए के ऊपर ईरान डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मुसलसल सऊदी अरब के ऊपर ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुसलसल हमले कर रहा है और जवाब ये बना रहा है कि यूएसए की बेसिस वहां पर है, जो जस्टिफाइड करती है कि क्योंकि हम सऊदीज को नहीं मार रहे, हम उन लोगों को मार रहे हैं जो हमसे लड़ रहे हैं, जिनकी बेसिस वहां पर है। ये आम आदमी को ये बात समझ में आ जाती है। नाउ मुश्किल क्या है? अब उन हुकूमतों ने यह तय कर लिया है कि हमने खामोश नहीं बैठना है, जब इनका बस चलता है ये जाके मारपीट करते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल यही थी कि ईरान ने यूएसए की उस तजवीज को मुस्तरद कर दिया जिसमें अब वो अमन, प्यार, सुलह, सरेंडर की बात करेंगे। उन्होंने कहा तुम सरेंडर और सुलह और अमन और इस्लामाबाद मुआहिदा करके फिर मुकर जाते हो, लिहाजा अब मुकम्मल जंग हो और फिर मुकम्मल अमन हो, ये अधूरा अधूरा नीम नहीं चलेगा। अब इस मैसेज को कंसीव कर लिया सऊदी अरब ने भी और दीगर गल्फ कंट्रीज ने भी। अमारात बहुत पहले से ये कह रहा था कि हम कोलिशन जवाब दे सकते हैं, सब मिलकर सारी गल्फ कंट्रीज अटैक कर सकती हैं, मगर आज जो हुआ है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खास तौर से किंगडम ऑफ सऊदी अरब से, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि सऊदी पीसफुल रहना चाहता है, सऊदी आगे 2030 के प्लान्स रखता है, वो तिजारत को फोकस करता है, वो मॉडर्नाइजेशन को फोकस करता है। ये उसने क्या कर दिया? खबर ये चली कि सऊदी अरब ने हमला कर दिया करबला मुकद्दस या उसके इतराफ के गिरदनवा के सड़कों पर, सरात तरीक के ऊपर, गलियों मोहल्लों के ऊपर, या ज़ायरीन के उस मुतबर्रक मुकद्दस काफिले के ऊपर। इसके हवाले से तहकीक जारी है, मगर जो चीज कंफर्म है पहले वो सुन लें। हुआ यह है, जो सऊदी टेलीविजन का या उन सहाफ़ियों का बयानिया है जो सऊदी अरब में मौजूद हैं या फिर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में इस बात की तस्दीक करने का हक रखते हैं, वो फरमा रहे हैं कि सऊदी अरब ने 2 से 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईरान के बैकअप हैं, यानी ईरान की ताईद में चलती हैं और ईरान के दिफा के लिए या ईरान के हमलों के लिए इस्तेमाल होती हैं।
उन्होंने, जिनमें से सऊदी अरब के ऊपर जो हमले हुए हैं, मिसाइल या बैलिस्टिक या ड्रोन्स, या उनकी जो शिपमेंट के ऊपर जो उनकी पानी बहरिया में कश्तियां जा रही हैं, चाहे वो हूतीज कर रहे हो या ये बैक मिलिशियाज कर रही हो, जिनका कतैब हिजबुल्लाह है और असाबुल हक है और दीगर जो हैं, उन के लोगों को निशाना बनाने के लिए वो मानते हैं कि उनके जहाज उड़े, यूएसए की फोर्सेस के साथ, पायलट्स के साथ, जहाजों के साथ मिले और मिलकर इराक की सरहदों में दाखिल हुए और उन्होंने इराक के अंदर बमबारी की। फर्क सिर्फ इतना है, जो खबर अब तक पहुंची है और जो वो बयानियां दे रहे हैं यानी सऊदीज, वो कह रहे हैं कि हमने हमले जो किए हैं वो जायरीन के ऊपर नहीं किए, मुकद्दस मकामात के ऊपर नहीं किए, हमने उन हमलों के जवाब में हमले किए हैं जो हम पर ईरान और ईरान की बैकअप या सपोर्टिव या उनके हिमायत याफ्ता ग्रोहों ने हम तक हमारी बेसिस या हमारी सरहदों में किए थे। लिहाजा इराक में भी उनकी बेसिस है, उनकी सरहदें, उनके लोग, उनकी हिमायत याफ्ता ग्रोह और तबकात हैं, लिहाजा हमने उनके ऊपर हमला किया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसको किस तरह जस्टिफाइड करती हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इन लोगों की शहादतें जो हुई हैं इन हमलों के नतीजों में, वो या तो जायरीन है या फिर बॉर्डर फोर्सेस हैं या रेंजर्स हैं या वो लोग हैं जो जायरीन की मुआवनत कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं। इनका ताल्लुक किस मिलिशिया से है ये मुझे नहीं पता और मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, मगर ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस धमाके के नतीजे में जायरीन मुतासर जरूर हुए, वो लोग जो वहां आम शहरी हैं मुतासर जरूर हुए हैं। और इस क्लेम को कि जो सऊदीया कह रहा है कि हमने उन मकामात को टारगेट किया है या उन लोगों को टारगेट किया है जो हम पर हमला करने में शरीक-ए-कार थे, एक बहुत बड़ा क्लेम समझा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी इस वक्त 3 से 4 बल्कि 5% तेल की कीमतों में यकदम यकमुश्त इजाफा हो गया और आगे बहुत बुरी सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। क्योंकि वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बहुत से व्लॉगर्स ने हमारे कंटेंट बना लिया इस जुमले को और अपने हक में इस्तेमाल किया कि वो कह रहे हैं कि ये जो ईरान कर रहा है यही तो इसराइल चाह रहा था। मैं हरगिज ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है ना उसका फायदा जरूर नेतन्याहू को हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह के मंसूबे में काम कर रहा था कि ये लोग आपस में लड़े। और मैं हरगिज नहीं कह रहा कि ईरान सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मेरा काम फैसला करना नहीं, खबर देना है, आपको तज्जिया देना है। मेरे तज्जिए के मुताबिक जंग बढ़ गई है, अगर आप इन इलाकों में हैं तो खबरदार और होशियार, क्योंकि ये तमाम लोग जिस इस खत्ते में आग लगाने में कामयाब हो गए। अब मजीद इसको बात को समझ लें, ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब ने इस जंग को जंग की तरह ले लिया है, मैं जिस खदशे का इजहार बहुत पहले से कर रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके तहत पाबंद है कि सऊदी सरहदों की हिफाजत करे और उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर रिटेलिएशन होती है तो उसको हमले में भी शरीक होना पड़ेगा, जिससे ये मालूम होता है कि पीछे कुवैत जो पैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहा था उसका एक लिंकेज है। सारे गल्फ कंट्रीज, मेरी बात सुन लें, बहुत बुरा लगेगा आपको मगर ये मुश्किल अब ईरान के लिए बड़ी है और मैं ये नहीं चाहता कि ये मुश्किल बढ़े, मगर सऊदी के साथ साथ दीगर गल्फ कंट्रीज भी इस हमले का हिस्सा बनकर मजीद बमबारी करेंगे। अल-अयाज़ बिल्लाह, मुझे अफसोस इस बात का है कि उन लोगों की जानें जा रही हैं जो या तो मुसाफिर हैं या जायर हैं या वॉलंटियर्स हैं या किसी नेक काम में अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका अफसोस जितना किया जाए कम है। इस वक्त इराक में आग लगी हुई है, इराक की अपनी जो गवर्नमेंट है, जो जैदी साहब नए प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका बड़ा एक इंप्रेशन जा रहा था कि एक तरफ वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे में रोते हैं, उसी रात फ्लाइट पकड़ के सुबह डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके हंसते हैं, गले लगाते हैं। अब उसके अगले दिन वो ईरान भी जाते हैं और ईरान में जाके पज़ेश्कियान के साथ बैठकर हाथों में हाथ डाल के बताते हैं कि इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। और अब वो सऊदिया की इस स्ट्राइक के ऊपर क्या तज्जिया देते हैं। उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि हमारी हुदूद के ऊपर हमला हुआ है, सरहदों के अंदर हमला हुआ है, हमारी टेरिटरी को वायलेट किया है, कि जिसकी वजह से बहुत संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, हम किसी को भी अलाउ नहीं करते। मगर क्या कहना, क्योंकि यूएसए मुसलसल इराक के ऊपर उन बेसिस के ऊपर हमला कर ही रहा था जिनके ऊपर हमला करना उनकी हुदूद का तजावुज करने का सारा मामला होता है, बनता है। अलबत्ता अब जो सिर्फ बारीकी ये है कि इस हमले में सऊदी अरब भी शामिल हो गया, सऊदी अरब के जहाज भी शामिल हो गए और अब आपको ये नहीं कह सकते कि कोई गैर मुसलमान का खून बहा रहा है। अब मुसलमान मक्का, मदीना, हिजाज और रियाद और उन जगहों के मुसलमान के जहां से जिसे कहते हैं कि अरबों की जड़ रुकी हुई है, वहां के लोग हमला कर रहे हैं उन जगहों पे कि जहां इस्लाम पहुंचा है, जहां इस्लाम का मरकज रहा है, जहां से ये सारे आइम्मा
खास तौर से अहले सुन्नत के, और वो लोग जो किताबें लिखते रहे, सही अहादीस लिखते गए, जिन्होंने रिवायात पहुंचाई, उनके उस इलाके में, यानी एक ही इलाका है, मैं क्या इसको फर्क करूं, लेकिन जो आज कंट्रीज और स्टेट्स की सरहदें खिंच गई हैं, तो उन इलाकों पे हमला हो रहा है जहां से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाकिफ हैं, रहते हैं, कुफी हैं, उस मकाम में पैदा हुए हैं, या दीगर ये सारे लोग जहां इस्लाम की बड़ी खिदमत है, मुल्ला अली सदरावर्दी, कितने लोगों की बात की जाए। सो ये सब कुछ अब आप जो देख रहे हैं एक तमाशे के नतीजे में है, जिसको रचाने वाला, नक्शा खींचने वाला हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, अभी भी मुलाकात करके गया है वो, लेकिन मुसलमान का खून बह रहा है ख़वातीन व हज़रात। और अफसोसनाक बात यह है कि जो जाने गई हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो जो शहादतें हुई हैं, वो मासूम लोग हैं, या वो उनमें से बेशतर वो लोग हैं जो इस नीयत से करबला गए थे कि वो अरबईन में जाएंगे, चहलम में शरीक होंगे, अपना पुरसा पेश करेंगे, ताज़ियत करेंगे, गम हुसैन करेंगे। मैं ये भी समझ रहा हूं कि इस वक्त इस इरादे से जाने वाले बड़े बहादुर लोग हैं। ये जो 2026 की चहलम की सवारी है, अरबईन की सवारी है, ये सवारी इस वक्त इम्तिहान, मुश्किल तरीन सवारियों में से एक बन चुकी है, इन हालात के पेश नज़र जो इस वक्त सऊदिया अरब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान और इराक के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। आलमी जंग छिड़ सकती है, इराक इस फॉर्म में नहीं है, मगर उसके बावजूद अगर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इराक में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सईद अली खामनाई को अपना रहबर मानते हैं, और इस नतीजे में, इस हमले के नतीजे में जो इराक पर हुआ है, हो सकता है कि वो बड़ी नौयत का रिटेलिएशन दे। अल्लाह हमें बचाए। इस खबर से आपको अपडेट करना मेरा मकसद था, मगर आगे जो जो खबर आती जाएगी मैं आपको हंगामी बुनियादों के ऊपर देता रहूंगा। अल्लाह की अमान में।